आज हम मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय। हमने पहला ये यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 5 ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23, 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस 23। और अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अगला है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और है 2 पाई। ये 4 क्वेश्चन इसमें डाला गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा रेशनल है, कौन इरेशनल है, यानी कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या में बताया गया था कि ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में कहा जाएगा जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान नहीं 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो उसी को। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होगा जिसको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। तो यहाँ पे हमें समझना है, हमने साधारण लैंग्वेज में आपको बताया था कि अंडर रूट यानी कि करड़ी के अंदर अंडर रूट की वह संख्या जो प्राइम नंबर होगा इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, अर्थात ये दशमलव में डेसिमल में चला जाएगा। इसलिए दशमलव वाले जितने संख्याएं हैं सब इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो क्या इसको और हम सॉल्व करें अगर तो ये छोटा होगा? नहीं होगा। तो अब ये अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों के इनको पूरा मिला करके ये इरेशनल अर्थात इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। इसी को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। दूसरा देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखिए 20 अंडर रूट 23 यानी कि करड़ी में 23 भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तब आपको फिगर सामने आएगा कि ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। इसको और अगर हम छोटा करें तो 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट से हटाएंगे माइनस अंडर रूट 23। अब ये प्लस अंडर रूट 23 ये माइनस घट जाएगा कि नहीं, यानी कि कट गया। बचा क्या? 3। क्या बचा? 3 बचा। तो हम ये नहीं कहेंगे 3 परिमेय संख्या है, नहीं, हम कहेंगे ये पूरा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने के बाद ये प्राइम नंबर खत्म हो जा रहा है। तो ये जो 3 आया है ये आपका रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए यह पूरा पूरा आप कहेंगे ये रेशनल है या आप कहेंगे परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चलिए 1 अपॉन रूट 2 के बारे में अगर हम बोले तो क्या रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जब रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो ये जिसके साथ कनेक्टेड है वो पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या इसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आपका है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। 2 पाई ये तो आप पहचान रहे होंगे, पहले भी बताया गया। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या कि परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसी को कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से पहला अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा इरेशनल नंबर और चौथा भी इरेशनल नंबर। सरलीकरण अगर कभी पूछ दिया जाए
यह करने के लिए बीच बीच में आता रहता है, इसको कहने की जरूरत नहीं, अभी आपको चैप्टर वाइज समझाया जा रहा है, आगे इसका एप्लीकेशन यूज होता रहता है, ये अलग से चैप्टर नहीं रहेगा। तो हमें पहले कुछ फार्मूला याद होना चाहिए जिनका प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के फॉर्म में आप याद करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है 2ab बीच में ही रखा जाता है, इसलिए इसी फॉर्म में आप यूज करिए, इसी फॉर्म में याद रखिए। आप याद करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्म में मत यूज करिए, उस रूप में मत यूज करिए, बल्कि याद करिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर रख लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब याद करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के रूप में अगर है तो आप याद करिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। इतने फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, ये सिंप्लीफाई में इसका बहुत बड़ा काम होता है। इसके बाद आपको बीजगणित का, अलजेब्रा का अच्छे से मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए। अगर ये फार्मूले नहीं यूज हो रहे हैं तो हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड यूज करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, बल्कि इनका मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, आपको पहले का पहले में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, फिर पहले का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। ये पहले का दोनों में हो गया। अब ये दूसरे पद का हम इसमें करेंगे, दूसरे आइटम का, तो अंडर रूट 3 इंटू 2 का करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 3। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे प्लस अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा। क्या इसको और हम छोटा कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? ये 6 अकेले है, ये रूट में है, और यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो इसका सरलीकरण यही आपका होगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पर। दूसरा है a प्लस, हाँ एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको हमने लिखा नहीं, पहले ही लिख देना चाहिए था। चलिए आप नीचे लिख लीजिए। हम कहें a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो ये दे देगा इधर 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे में 3 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आप देखिए, ये अगर a मान लिया जाए पहला पद a और दूसरा पद b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो फार्मूला बताया गया a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला क्या यूज होगा, सूत्र, तो आप कहेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला को सर्वसमीका हिंदी में कहा जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, सर्वसमीका फार्मूला दोनों एक ही चीजें हैं। अब देखिए a की जगह पे क्या है, 3 है, यानी कि इसके जगह पे 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, देखिए पहले a है, ये क्या है आपका a है, और ये क्या है b है, तो a b दोनों है, ये केवल यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो पहले ब्रैकेट में दोनों में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, पहले ब्रैकेट में प्लस, दूसरे में माइनस। इस तरीके से यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, और अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर वुड ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा
3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी या कौन सा फार्मूला या कौन सी सर्वसभ्य यूज हो रही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को यहाँ यूज किया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें यही यूज करना है। तो देखिए a की जगह पे क्या है अंडर रूट 5 और b को कौन रिप्लेस करेगा अंडर रूट। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला तो कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a क्यों रिप्लेस, a की जगह कौन है रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस b की जगह पे क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी हमने कहा कि स्क्वायर रूट खत्म कर देगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है 1/2, तो ये पावर में 1/2 होगा, ये भी पावर में है, तो 1/2 इंटू 2 1 की हमने कहा कि अंडर रूट 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर वाला, तो ये अंडर रूट का मतलब 1/2 घात के रूप में होगा। तो इस पे हमने घात लगा दी, इसका मतलब ये रूट हो गया। पहले से 2 पावर था मल्टीप्लाई में था और ये दोनों कट गया, तो क्या बच जाएगा 5। तो साधारण तरीके समझिए, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर कर दिया जाएगा, किसी भी करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करड़ी को खत्म कर देगा, इतना समझना है। ये 5 हो गया प्लस, अब देखिए ये दोनों करड़ी के अंदर है, रूट के अंदर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 2 या 10 प्लस यहाँ पे भी रूट खत्म कर देगा स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 2। इसको हम कहेंगे 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या बन गया आंसर। तो ये छोटे छोटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसको आपको सॉल्व करना, ये हम नहीं लगाएंगे, आपका ये होमवर्क है, ये सॉल्व करके हमें बताइए। डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण करना है, ये कह रहा है कि हर का परिमेयीकरण करना है। इन्होंने कहा है, यहाँ पे लिखा है हर का परिमेयीकरण करना, यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 1/√7। समझिए यहाँ पे हर का रेशनलाइजेशन, हर का जब परिमेयीकरण करने के लिए कहेगा, अगर कोई सिंबल नहीं है इसका मतलब वो गुणे में है, तो जितना हर में लिखा है फिर दोबारा हर और अंश दोनों में इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो इस दोनों में हम अंडर√7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि परिमेयीकरण किसका करना, हर का करना है। तो हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जितना दिया गया होगा, डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंडर√7 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर√7 अपान, जब अंडर√7 का अंडर√7 में करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा क्या 7। यही आपका हो गया हर का परिमेयीकरण। इसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा में क्या होगा 1/√7 माइनस 1/√6, और हर के बारे में ही सोचना है। जब ये प्लस माइनस में कनेक्ट होगा, यानी कि इनके बीच में प्लस या माइनस लगा होगा, जैसे यहाँ पे अंडर√7 माइनस अंडर√6, तो अंडर√7 और अंडर√6 के बीच में क्या है माइनस है, तो संख्या हमें नहीं बदलना है, संख्या टोटल यही रहेगी, बस इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि अंश और हर में अंडर√7 प्लस अंडर√6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यही परिमेयीकरण है। तो हम कहेंगे यहाँ पे अंडर√7
प्लस अंडर रूट 6 कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते, और जितने का मल्टीप्लाई हर में करेंगे उतने का ही अंश में करना होगा। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई या फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई रहेगा, क्या 1 किसी को चेंज कर पाता है? नहीं चेंज कर पाता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो a प्लस बी और a माइनस बी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कहेंगे a की जगह पे कौन है? अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ऊपर आपका हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे हो गया स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, तो 7 और 6 बचेंगे, और ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं, नीचे 7 में से 6 घटा दिया तो 1 आ गया। आप 1 लिखें या ना लिखें, आप कहेंगे इसका आंसर हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। 2 क्वेश्चंस और दिए गए, हम चाहेंगे कि ये आप खुद करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या निकला है। जैसे अभी सेकंड वाला हमने किया था, यहाँ पे प्लस माइनस था तो हमने प्लस में कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो किसमें करना होगा? माइनस में। आपको हम चौथा बताते हैं। चौथा ही देखिए, 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2 दिया गया है, हर का ही परिमेयीकरण हमको करना है। हमने कहा इसके संकेत को बदल दीजिए, माइनस अब क्या कर दिया जाए? प्लस। तो अंडर रूट 7 प्लस 2, और इतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 प्लस 2। तो ऊपर हो गया अंडर रूट 7 प्लस 2, नीचे फिर फार्मूला लगा है a माइनस बी a प्लस बी। अभी जो लग रहा है ये बहुत यूज होता है, ये फार्मूला बहुत यूज होता है। तो a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि इसी के रूप में बनाने के लिए ही, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया गया, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, ताकि वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कहेंगे a स्क्वायर कौन है? अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है? 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 7 प्लस 2, देखिए 2 पर रूट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज होकर के अंडर रूट मत बना दीजिएगा, नहीं, ये 2 अकेला है। यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 7 माइनस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आ गया आपका अंडर रूट 7 प्लस 2 अपान 3। इस तरीके से ये क्या हो गया? आंसर। तो आपका चैप्टर 1.4 खत्म हो गया। इसको रिवाइज करिएगा। फार्मूला को याद करने के बाद उसका यूज आपको करने आना चाहिए। तो आज हमने परिमेयीकरण का चैप्टर पढ़ाया, कल आपको बताना होगा वास्तविक संख्या की घातांक पढ़ना है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। वैसे आज हम कुछ फार्मूला लिख के दे दे रहे हैं, पहले आप लोग कल याद करके आइएगा, फिर ये आसानी से लगेगा। चलिए, ये अगले चैप्टर के लिए है फार्मूला एक्सपोनेंट वाले में, ऑफ रियल नंबर, या इसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या के घातांक, या वास्तविक संख्या के घातांक के रूप में। तो अगर हमने कहा, आज हम कुछ नहीं समझाएंगे, केवल फार्मूला याद करना होगा। a पावर m इंटू a पावर n है, तो a पावर m प्लस n होगा। a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, तो a पावर m माइनस n होगा। a पावर m की पावर n है, यानी कि पावर का पावर चढ़ जाए तो हम कहेंगे a पावर m इंटू
n होगा, और a पर पावर अगर 0 लग जाए तो इसका मान सदैव 1 आता है। a लिखा जाए x लिखा जाए, किसी बुक में यहाँ पे एक जगह पे x होगा तो वहां पे आपको परेशान नहीं होना, समझना है जो भी बेस होगा अगर वो उस बेस के बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनके पावर को ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर बेस x है तो यहाँ x लिखा जाएगा, बेस a है तो a लिखा जाएगा, b है तो b लिखा जाएगा। हमने a बनाया है तो a लिखेंगे, बस इतना ही समझना है। और दो फार्मूले और हमने पहला बता दिया मल्टीप्लाई में, दूसरा डिवाइड में, तीसरा पावर के रूप में एक्सपोनेंट, और जिसकी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए जब पावर सेम होगा तो आधार का मल्टीप्लाई हो जाएगा ab पावर m। इतना फार्मूला आज याद करिएगा, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।